नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। जिस तरह से हम आते ही रहते हैं और बताते ही रहते हैं, हमें मज़ा भी आता है और आप लोग को भी सुनने में मज़ा आता होगा, तभी हमारे चैनल में बने रहते हैं। और हमारे साथ हमारे सर, और हो सकता है मैं उनके साथ रहता हूँ, लेकिन दोनों में एक ही है। बात इतना है दोस्त कि आज हम आए हैं देवरीडीह घूम कर के, जहाँ मस्त आग जलाए हैं और आग का आनंद ले रहे हैं। देख सकते हो, यहाँ पर आग जलाया है और इस तरह से बैठ के हम लोग इस आग का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी-कभी जवान को भी राख बनना होता है, वैसे ही हमारे आग भी देख सकते हो, राख बनने के तादाद में आ चुके हैं और पूरी तरह से लाल-लाल दिख रहे हैं और लगभग राख बनने ही वाला है। और हमारे साथ हमारे सर भी हैं। हमारे सर तो बड़े चाव से आनंद से बैठे हैं और मज़ा ले रहे हैं। हमारी बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि वाक़ई में इस वक़्त क्या बोल रहा है। मैं अपने देखे में इस विचार में कहता हूँ कि मैं ठीक ही बोल रहा हूँ और अपनी तरफ से प्रयास जारी है, मैं करने में लगा भी हूँ। और हमारे साथ हमारे सर जुड़े हैं, तो वो बताएँगे भी कैसा है हमारा जो इस तरह से बात करना, इस तरह से टोन, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आप सभी के बीच हम उपलब्ध हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं ठीक ही बात कर रहा हूँ और कुछ-कुछ चूक होगा तो हम अपने सर को लेके आते ही रहते हैं और वो बताएँगे हमारे चूक के बारे में। हम तो चूक को ढूँढना ही चाहते हैं, कोई बताने वाला मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है। तो आइए हमारे सर से चर्चा करते हैं हमारी चूक, और अपनी जो बात रखनी है वो रखेंगे अपने हिसाब से। तो आइए सर जी, स्वागत है आपका। बताइए हमारी चूक के बारे में और बताइए व्यूअर को, जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी भाइयों को, कुछ नए चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो नमस्कार है हमारे सभी व्यूवर्स को। सलाम भेजता हूँ एक एक के पास व्यक्तिगत रूप से। चाहता हूँ कि आप सभी जुड़े मुझसे और जुड़ने के बाद ये जाने कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ, किस किस्म का व्यक्ति हूँ। मेरा व्यक्तित्व क्या कहता है। व्यक्तित्व भी एक भाषा कहता है, उस भाषा को अपन जान सकते हैं। जुड़ना पड़ेगा। व्यक्तित्व की भी अपनी कोई भाषा होती है, जिसे आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज देखिए, कान में बात तो जा ही रहा होगा, तो कान से सुनिए और दिमाग से समझिए। सही गलत को भी आप जानते हैं। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सही और गलत को ना जाने, सभी जानते हैं। लेकिन क्या है, अभ्यास जैसा रहेगा वैसा होगा इंसान से। गलत को करने का अभ्यास है तो गलत ही होगा, सही को करने का अभ्यास नहीं है, इसलिए सही को नहीं करते हम। तो हम जैसे लोग होते हैं जो सही सही को करते हैं, इसलिए सही सही को बोल पाते हैं, इसलिए सही सही सलाह दे पाते हैं। आप हमसे ये नहीं कह सकते कि हमारा दिया हुआ सलाह आपके काम नहीं आता, आप पहले अपने में प्रयोग करें, ऐसा नहीं कह सकते। हम खुद अपने ऊपर प्रयोग करके देखे हैं, निष्कर्ष में पहुंचे हैं, तो ऐसा लगा है कि आप लोगों के लिए भी ऐसे ही काम करेगा, लाभप्रद है। हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपके तलबगार हैं, हमको आपका तकलीफ देखा नहीं जाता, हम आपसे सहानुभूति रखते हैं, हमारा आपसे गहरा रिश्ता है। रिश्ता किस तरह से है ये जानना चाहे तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि हम बताते ही रहते हैं, इसलिए बताएंगे। जानते हैं इसलिए बताते रहते हैं। जानते क्या है कि ये दुनिया हवा का एक डब्बा है, इस हवा को ले लेके हम सभी जीते हैं। आप भी जीते हैं, मैं भी जीते हैं, मतलब हम सभी जीते हैं। मैं जीता हूं, आप जीते हैं, चराचर विश्व जीता है। ये हवा ही तो जीवन है? तो इस माध्यम से सब जी ही रहे हैं। तो जानना होगा वो डब्बे में हवा भराया है तो कहां से भराया है, कौन है जो हमें हवा दे ही रहा है, तो वो समझने जैसी बात है। ये 9 ग्रह हैं, उनको कौन संचालित कर रहा है। पृथ्वी चांद इस तरह से घूम रहे हैं, तो किस तरह से घूम रहे हैं, किसने घुमाया, ये सब बात है। थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा, तो गहरा जाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा, और दिमाग यही कहता है कि जो 30+ हो चुके हैं उनका थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो मैं 30+ वालों को ज्यादा जोर लगाने के लिए नहीं कहूंगा। 30 के नीचे है उन लोगों को तो मैं आह्वान करता हूँ, न्योता भेजता हूँ, इन्विटेशन देता हूँ। कभी कभी हमारा भी जीव लटक जाता है, होता है ऐसा, बड़े बड़े वक्ता के साथ हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बड़े वक्ता हैं, हम तो बड़े वक्ता बनने की तैयारी में हैं। आप सभी के सहयोग से इस तरह से संभव हो सकेगा। वक्ता के लिए होता क्या है, बात जो समझ में आया है पूरी जिंदगी में वही बात होता है। तो हम जैसा इंसान फोल्डर बना बना के, हेडलाइन डाल डाल के यहाँ यूं सेव कर देता है, फिर जब जिस हेडलाइन को निकालना हो उसको टाइप कर दो, निकल आता है। ये कार्यविधि, प्रणाली, तंत्र ऐसा कुछ है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको ध्यान करना होगा, ज्ञान क्या है उसको समझना होगा, किताबें पढ़नी ही होंगी, ज्ञान से भरी हुई बातें, विज्ञान से भरी हुई बातें, धर्म से भरी हुई बातें। तो ये सब हमारे लिए कितना आवश्यक है। कहने का अर्थ ये है कि दुनिया में 2 ही तरह के काम है, एक है हार्ड और एक है स्मार्ट। आपको क्या जचता है ये आप बताएं।
तो मेरा ख्याल है यहाँ कोई नहीं कहेगा कि हार्ड वर्क जचता है, स्मार्ट वर्क ही जचता है, लेकिन स्मार्ट वर्क के लिए बुद्धि का श्रम करना पड़ता है और बौद्धिक श्रम जो छोड़ चुका है उसके लिए शारीरिक श्रम ज्यादा आसान होता है। इसलिए ज्यादातर लोग बौद्धिक श्रम को नहीं चुन पा रहे हैं। चुन रहे हैं सिर्फ इसलिए कि शिक्षा मुफ्त है, माता पिता लोग भी मुफ्त छोड़ते हैं कि जाओ पढ़ो लिखो, कोई काम नहीं दिया जाएगा। एक तरह से उनको तैयार किया जा रहा है जीवन के लिए, लड़ने वाला योद्धा बनाने के लिए। तो यूं ही पढ़ लिख लेते हैं लोग। पढ़ना लिखना वो नहीं है जिस तरह से आज पढ़ रहे हैं लोग। पढ़ना किसे कहते हैं हम आपको बताएंगे। आज जो शिक्षक हैं उनकी बुराई कर रहे हैं ऐसा लग जाएगा, पर हम शिक्षकों की बुराई कभी नहीं करते। सभी शिक्षकों का सम्मान है हमारी नजर में, और हम तो 5 सितंबर के दिन केक काटते हैं जी, है? और क्या बताएंगे, सर्वपल्ली जी के लिए कितनी श्रद्धा है हम बताएंगे जब बताना रहेगा। 5 सितंबर तो आने दो, अभी अभी तो गया है। तो मुख्य बात यह है कि स्मार्ट वर्क सभी करना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि में जोर कोई देना नहीं चाहता। ये कैसे संभव होगा? तो संभव करना है तो बस इतना ही समझ लीजिए कि हमको सुन लीजिए। हमको जो जो पढ़ना था, सुनना था, देखना था, सुन समझ के रस निचोड़ के आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, और हो ना हो आप समझ जाएं कि हम क्या बता रहे हैं। कम से कम आज के बच्चे तो समझ ही जाएंगे, यही उम्मीद लेके मैं आज के बच्चों को ज्यादातर आवाज देता हूँ कि आइए, स्वागत है। स्मार्ट वर्क करेंगे, बुद्धि का काम करेंगे, और बुद्धि के तल में जो निखार लाया जा सकता है उसको जान के हम शरीर और मन को जानेंगे, है? शरीर और मन किस तरह से कार्य करता है, फिर उसके बाद आत्मा जैसी चीज कोई है क्या, और उसको जानना किसको जान लेना कहते हैं, और आत्मज्ञान इसी को कहते हैं क्या, इस तरह की बातों से मैं जोड़ूंगा। तो मेरी बातें इसी तरह से होगी, डिवाइन, दैवत्य, धर्म ग्रंथ इत्यादि किस्म की बात। मतलब बात एक ही है कि द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, ये कोई युग है, कल युग भी कोई युग है। तो साफ साफ कर देंगे क्या है कलयुग और क्या है सतयुग, त्रेता, द्वापर। साफ हो जाएगा जब हम कहते हैं कि आओ जागे ओ बेखबर जिंदगी, धर्म ग्रंथ की चर्चा। तो कम से कम इतना धर्म तो डालना ही पड़ेगा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर की बात बताएंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारा नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद। जय